अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे और खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रजब का महीना चल रहा है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में कुछ घरों में न्याज दी जाती है, जिसमें रजब की मीठी टिक्कियाँ, खीर, पूरी और कुछ नमकीन बनाया जाता है। तो आज मैं आप सबके लिए बना रही हूँ न्याज की ये सारी चीज़ें जो झटपट से तैयार होंगी। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें यूज़ करके मामा आज की कंप्लीट रेसिपी फ़ौरन से तैयार करेंगी। सो चलिए डिटेल्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज की रेसिपी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए हमने इस मग को सेट किया हुआ है। आप भी कोई एक मग इसी तरह का सेट कर लीजिएगा। सो बिफोर स्टार्ट द रेसिपी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारा चैनल बिल्कुल न्यू है, सो प्लीज़ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए और अपना प्यार बरसाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो डो को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ 2 कप मैदा, जिसे हमने पहले से अच्छी तरह छान के रख लिया है। और इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि मैदा फ्रेश हो और अच्छे से छाना हुआ हो। इसमें कोई जो होती है ना कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हमने 2 कप मैदा ऐड कर दिया है और अब ये ऐड कर रहे हैं हम हाफ़ कप सूजी। और सूजी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, किसी तरह के कोई कीड़े या स्मेल इसमें नहीं होनी चाहिए। और यहाँ मैं 1/4 कप चीनी पिसी हुई ले रही हूँ। और चीनी पीसते वक्त मैंने इसमें 4 इलायचियों के दाने भी ऐड कर दिए थे। आपको पसंद हो तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। और अब ऐड कर रहे हैं 3 चम्मच पिसा हुआ नारियल। और पिसा हुआ नारियल कुछ लोगों को नहीं पसंद होता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तेल। इनसे टिक्कियाँ खूबसूरत भी लगती हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, जो हमारी टिक्कियों को खस्ता बनाने में हेल्प करेगा। अब इन तमाम ड्राई अज्जा को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं मेल्टेड घी। और यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया, फिर उससे मेल्ट कर लिया है। अच्छा जी, घी का इसमें बहुत अहम रोल है, इसलिए इसको बहुत एहतियात से हाथ रोक रोक के इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यही है जो हमारी टिक्कियों को सॉफ्ट भी बनाता है। और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो टिक्कियाँ बिखरने का भी ख़तरा होता है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालते जाएँ और आराम आराम से घी को इसमें मिक्स करते जाएँ। घी की जहाँ गुठलियाँ वगैरह नज़र आएंगी तो उन्हें आप हाथ से मैदे में मिक्स करती जाएँ। तो देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जिस तरह से घी की गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, इन्हें इस तरह से मिक्स कर दी जाएँ। जब ये सब गुठलियाँ मिक्स हो जाएँ तो हाथ में इसको मैदे को लेकर एक मुट्ठी बना के देखिएगा। अगर ये उसमें मुट्ठी बन रही है तो समझे कि घी काफ़ी है। और ये 1 कप दूध लिया है जो बॉईल करके ठंडा किया हुआ है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, क्योंकि ख़्याल रखिएगा इसमें पिसी हुई चीनी है जो एकदम से पानी छोड़ेगी, इसलिए हल्के हाथ से इसको डालते रहें और आटे को गूंथते रहें। नॉर्मल जो हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना, उससे हमने थोड़ा सख्त रखना है। तो बस इसे हम गूंथते रहेंगे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर। और ये देखिए हमारी डो तैयार हो गई है। हम इसे नीट करके आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि यूज़ के बाद जो दूध बचा है, अब हमने इसे रख देना है आधे घंटे के लिए। और जब तक हम खीर की तरफ आते हैं, ये 1 किलो दूध लेकर मैंने बॉयल होने रख दिया था। 3 इलायचियाँ डाल दी थी मैंने इसमें और ये अच्छी तरह से पक गया है। और ये मैंने 3 टेबलस्पून राइस और 12 बादाम भिगो कर रख दिए थे। और 10-15 मिनट के बाद हम इन्हें पीस लेंगे। अब ये 5 से 6 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए पककर अच्छा सा इसमें एक बादामी सा कलर आ गया है। अब जो राइस और बादाम हमने भिगो के रखे थे, उन्हें हम पीस लेते हैं अच्छे से। अब इसे हम दूध में ऐड करते जाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच नहीं रोकना है वरना ये नीचे लग जाएंगे, क्योंकि चावल वैसे भी पिसे हुए हैं। तो ये देखें अब हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसे पकने देंगे 15 से 20 मिनट तक, जब तक चावल का जो एक कच्चापन होता है ना वो निकल जाए। जब तक हम इसे पकाते रहेंगे स्लो फ्लेम पे।
क्योंकि अब ऐड करने के बाद, चावल ऐड करने के बाद जो है बहुत तेज़ी से खीर जो है गाढ़ी होगी, तो इसलिए हमने स्लो फ्लेम पे इसको पकाते रहना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहें। ये देखें, ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। जितनी हमें चाहिए इसकी थिकनेस, ये ऐसी हो गई है। अब हम यहाँ पर इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद अब हम खीर में ऐड करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर 3 टेबल स्पून। ये ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा खोए की तरह टेस्ट आएगा। फिर इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो गुठलियाँ बनेंगी कोशिश करें उसे ख़त्म कर दें। फिर ये हमारी फिरनी जो है ये तैयार है। अभी हमारी बादामी फिरनी तैयार है। हम डिश आउट करके गार्निश करके आपको दिखाएंगे। चले जी, अब यहाँ हमारी डो का रेस्टिंग टाइम कंप्लीट हो गया है। ये देखें, अब हम इसे बोर्ड पर निकाल लेंगे और फिर इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर एक एक हिस्सा इसका लेकर उसे हम पेड़ा बनाएंगे और उसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है और बहुत बारीक भी नहीं करनी है। चारों तरफ से इक्वल साइज़ की होनी चाहिए। अगर ये चिपक रहा है तो आप इसके ऊपर जो इसका रोलिंग पैन है उस पर आप घी लगा सकते हैं। सॉफ्ट हैंड से इसको बढ़ाते जाएं। ये मैंने अपने एक पानी की बोतल का कैप लिया है। आप भी कुछ इस तरह से ले लें जो आपको ठीक लगे कटर के लिए। और यह मैं इसकी जो टिक्कियाँ मुझे जिस साइज़ की चाहिए मैं वो कटिंग करती जा रही हूँ। देखें, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, मोटी पतली नहीं होनी चाहिए जो आपने रोटी बेली है ना। और इसमें से आराम आराम से कटिंग कर लें टिक्कियाँ। अब ये देखिए मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से इसके जो किनारे एजेस शार्प वो हो जाते हैं, इनको इस तरह से इक्वल कर लें। कोई मसला नहीं है, इसमें हो जाता है थोड़ा बहुत, तो इसी तरह से आप उसे इक्वल कर लें। ये देखें अच्छा सा शेप आ गया। ये मैं दिखा रही हूँ आपको। बहुत ज़्यादा मोटी होंगी तो फ्राई होने के बाद थोड़ी सी और फूलती हैं ये। इस तरह से हमने तमाम तैयार कर लेनी है। ये देखिए ये सारी तैयार हो गई है। अब यहाँ हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल इतना हो कि जब आप इसमें ये टिक्कियाँ डालें तो इसमें ये बबल से आने लगे। बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तेज़ होगा तो फ़ौरन से ये ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। और अगर हल्का होगा तो ये सारा घी पी जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत ऑयली हो जाएंगी और खाई नहीं जाएंगी। वैसे मैंने ये ऑयल में ही फ्राई किया है। इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो। बहुत हाई इसका जो है फ्लेम नहीं होना चाहिए। देखें जब एक तरफ से थोड़ा कलर आ जाए तभी आपने इसको पलटना है। पहले टच नहीं करना है क्योंकि ये नरम होती हैं, इनके बिखरने का ख़तरा होता है। सॉफ्ट हैंड से। और ये इतनी अच्छी, इतनी लजीज और खस्ता तैयार हुई थी, मैं शायद आपको तोड़कर दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन ये बहुत झटपट हमारी ख़त्म भी हो गई। इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें, इस तरफ जो थोड़ा बहुत एजेस जो इसके निकले थे ना, वो मैं उन्हें दोबारा से बेल के उनकी भी टिक्कियाँ बना लूँगी। ज़ाया कुछ नहीं करना है इसमें। ये देखें, ये हमारी बहुत अच्छी सी और बिल्कुल परफेक्ट और ख़ूबसूरत कलर है। इससे ज़्यादा डार्क करेंगे तो जली हुई लगेंगी और कम रखेंगी तो कच्ची लगेंगी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है, माशाल्लाह। तो जनाब यहाँ हम बना रहे हैं पूरियाँ। हमने सोचा पूरा परफेक्ट मेन्यू दिखाएं, तो मैंने कुछ यहाँ पूरियाँ भी बना ली थी। अगर आप लोग इसकी रेसिपी चाहेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह दूंगी आपको। तो ये तैयार हो रही हैं हमारी अच्छी खस्ता सी पूरियाँ।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी सब चीज़ें हो गई हैं तैयार झटपट। अब हम दिखाते हैं आपको इसका फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह कितना कंप्लीट और ख़ूबसूरत लग रहा है। जो कोई भी न्याज़ दिलाते हैं उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मेन्यू है। और ये थी मेरी आज की रजब स्पेशल वीडियो। आज की रजब की टिक्कियों को आपने मस्ट ट्राई करना है। आप लोग खुद कहेंगे कि ये वही रजब की टिक्कियाँ हैं जिसकी आपको तलाश थी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। कीजिए। रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट एक बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।